बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, आमीन। तो ये रात का टाइम था, मैंने खाना खा के मैंने कहा चलो रात 1 घंटा आधा घंटा वॉक कर लेते हैं। वॉक तो क्या, चलना भी नहीं हुआ इन बच्चों के साथ। ऐसे हशर नशर किया था बच्चों ने कि कोई जगह ही नहीं थी बंद थोड़ा चल सके। तो मैंने सिर्फ 5-10 मिनट ऐसे ही थोड़ी वॉक की थी, तो फिर मैं बैठ गई क्योंकि बार बार पाँव के नीचे आ रहे थे, हरकत करते। मेरे पोते को देख लो, बार बार यहाँ चल रहे, मेरे को गिर जाए, मैं भी गिरूँगी और ये भी गिर जाएगा, इसको भी लगेगी। तो मैं खामोशी के साथ एक कोने पे बैठ के मैं चलो हो गया, जो काम करने आए थे तो वो हुआ ही नहीं। खैर है। तो ये सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम। उस दिन मेहमान आए हुए थे लाहौर से, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, मतलब ऑफिस के काम के सिलसिले से आए हुए थे। तो ऊपर गेस्ट रूम में ठहरे हुए थे। तो ये सुबह क्योंकि जब हम लोग जो वॉक कर रहे थे ना, तो उसके 10 बजे का टाइम था, ऐसे ही 9:30-10 बजे का टाइम। तो ये आए थे 12-1 बजे। तो ये सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बना रही थी। बच्चे गए हुए थे स्कूल पेपर देने। खैर अब तो छुट्टियां हो गई है, पेपर ख़त्म हो गए फाइनल बच्चों के। तो ये छुट्टियां हो गई है, तो मेरे लिए हो गया अज़ाब। ये सारा दिन उठते हैं बच्चे 12-1 बजे, तो इतना तंग करते हैं हद से ज़्यादा। यहाँ अम्मी कहीं चलते हैं, ये पका के दो, वो पका के दो। रात के मेरा जो छोटा बेटा है ना, 10 बजे के बाद बोलता है मुझे ये पका के दो, वो पका के दो, क्योंकि 9:30 पौने 10 बजे गैस चली जाती है। तो इतना तंग करता है, इतना तंग, हद से ज़्यादा तंग करने लगता है। तो ये है बच्चों का मसला। छुट्टियों में जागते हैं देर तक, 12-1 बजे तक जागते रहते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बस शरारतें करते रहते हैं। मैं तो सो जाती हूँ 11-12 बजे तक सो जाती हूँ मैं भी। तो मतलब बच्चों की तो फरमाइशी पूरी, कभी कभी मैं गुस्से से सो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि रोज़ 1 हफ्ते से इसने नाटक शुरू किया हुआ है। 10 बजे होते तो इसको ये बोलते हैं मुझे मैगी बना के दो, मुझे मैगी बना के दो, मुझे ये बना के दो, वो बना के दो। तो इसी चक्कर में 1 हफ्ते में इसकी मैगी भी कोई और खा के गया दिन के शाम के टाइम। तो रात को इतना रोया था तो हद से ज़्यादा। मैंने कब उठ के मारूंगी। सवेरे क्यों नहीं खाता मैगी बना के 8-9 बजे, तो ये 10 बजे हो जाते तो आप शुरू हो जाते हो। खैर ये तो है बच्चों की फरमाइशें। छुट्टियों में वैसे भी सारे साल ही फरमाइशें करते हैं, लेकिन छुट्टियों में कुछ ज़्यादा ही करते हैं। बोलते हैं हम बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बोर हो गए, चलो कहीं चलते हैं। गर्मी में बंदा कहाँ जाए, कहाँ घूमने जाए। चलो खैर देखते हैं। तो ये मैं नाश्ता बना रही थी मेहमानों के लिए। अंडे बनाए थे, उबले हुए अंडे, लस्सी बनाई थी और रोटियां बनाई थी चाय के साथ। तो आप लोगों के बच्चों की छुट्टियां किसी की हो गई है, किसकी हो गई है, कौन कहाँ जा रहा है? हमने तो अभी कोई प्लानिंग की नहीं है कहीं घूमने की। हमारा तो हमेशा ही होता है भाई, बस फार्म हाउस के अलावा, क्योंकि गांव तो जाना नहीं होता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, लाइट भी नहीं होती। सोलर वगैरह होते हैं लेकिन गर्मी बहुत होती है दिन को। तो हम गांव नहीं जाते। गांव जाते सर्दियों की छुट्टियों में जाते हैं, 10 दिन जो छुट्टियां होती है तब हम जाते हैं गांव, खैरपुर भाई के यहाँ। तो अभी तो जून जुलाई की छुट्टियों में तो वहाँ तपिश आग जल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। हमारी बात होती रहती है, बोले बहुत ज़्यादा गर्मी है। खैर हमने भी अल्लाह का शुक्र है सोलर लगाया हुआ है, अब तो दिन को भी एसियाँ चलती है। वैसे पहले मीटर पे हम दिन को एसियाँ नहीं चलाते थे, मतलब बिल ज़्यादा आता है, क्योंकि 4-4 एसियाँ हैं, कम नीचे ऊपर, 2 नीचे 2 ऊपर, एक गेस्ट रूम में। तो गेस्ट रूम में तो नहीं चलता, कभी कभी मेहमान आ जाते हैं तो चला लेते हैं, वरना बिल इतना आता है हद से ज़्यादा। तो अल्लाह का शुक्र है अभी हम लोगों ने भी सोलर लगाया है, तो दिन को भी एसियाँ ऑन होती हैं। एक दो एसी ऑन करके फिर दरवाज़े खोल लेते हैं। लाउंज में ठंडक होती है और किचन में भी ठंडक होती है, तो बंदा काम आसानी से कर लेता है। तो ये घी का वो था, जार था, टूट गया। मेरी बहू से मैंने उठाया, मैंने कहा ये टूटा हुआ है। बोलते हाँ मुझसे टूट गया। तो खैर ये हो गया शहीद। तो मैं दूसरा लेके आई थी प्लास्टिक का।
मैंने कहा चलो काम चला लेते। शीशों का तो यही मसला है ना, घी से क्योंकि चिकनाहट हो जाती है तो हाथ से फिसल जाती है, और मसाला वगैरह में तो हो जाता है, लेकिन ये जो घी ऑयल डालो तो सारा चिकना अंदर बाहर से भी चिकना चिकना हो जाता है, तो फिसलने का भी डर होता है। तो ये है नतीजा, टूट गया। जो खाए रहे चलो, इसे टूटना है तो टूट गया। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो ही नहीं बना रही थी, अभी इतने दिनों के बाद शायद आज अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरे पोते ने मेरा ट्राईपॉड नीचे फेंक दिया, तो अब ट्राईपॉड है ही नहीं, तो मुझसे एक हाथ से नहीं होता काम और ना ही पकड़ा जाता है। तो किचन में ऐसी जगह भी नहीं है बंदा रखे वीडियो बनाए, ना कोई और है जो मेरी वीडियो बना ले। तो मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा, तो जो काम बराबर में काम वाली काम करती तो वो उठा के लेके जा रही थी। मैं चलो खैर है, अब कौन जाए उससे पूछे करे। तो मैंने दूसरा मंगाया है दराज से, मैंने 2 मंगाए, एक रिंग लाइट मंगाई है और एक ट्राईपॉड मंगाया है, जो किचन के सिले पे ना वो काउंटर उसके ऊपर रखा जाए आसानी से वीडियो भरे बंदा। तो मैंने दराज से 2 मंगाए हैं, देखते हैं कब तक आएंगे, क्योंकि मुझसे नहीं होता एक हाथ से काम करो एक हाथ से वीडियो बनाओ, ये मुझसे नहीं होता। बच्चों को बोलो मोबाइल वीडियो बनाओ तो वो सही बनाते नहीं हैं। तो ये मैं लस्सी बना रही थी, नमकीन लस्सी। ये अंडे उबल रहे थे, 3 अंडे मैंने बनाए थे प्याज वाले। मैंने कहा मेहमान जो खाएंगे, क्योंकि लाहौर वाले कुछ हेवी नाश्ता करते हैं, लाहौर के मेहमान थे। तो ये रात का टाइम है, ये हमारी बिल्ली, मैंने खैर से 2 बिल्लियाँ निकाल दी, तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है, इतना मुझे रोना आ रहा है। मैंने 2 बिल्लियाँ निकाली क्योंकि बिल्लियाँ ज़्यादा हो गई है। अब दूसरी बिल्ली ने भी 5 बच्चे दिए हैं, तो इंशाल्लाह देखती हूँ इसका भी कुछ करती हूँ, क्योंकि ये आम बिल्लियाँ हैं, कोई लेता भी नहीं है। पर्शियन बिल्ली होती तो कोई लेके भी जाता, लेकिन मैंने उसको ऐसे मतलब अल्लाह बस जो भी है बोलता है रिज़्क़ ना अल्लाह देता है। तो मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे निकालो निकालो,